नेक्स्ट चैप्टर इज इनफाइनाइट सीरीज। सो इनफाइनाइट सीरीज में क्या है, जैसे सीक्वेंस में हमारे पास n टर्म्स के लिए हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट डिस्कस किए हैं, इसमें क्या है हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स। सो फॉर दैट द एक्सप्रेशन a1 plus a2 plus a3 plus an and plus so on, because we have infinite terms. So this is called an infinite series, and this is written as summation n going from 1 to infinity an, because we have infinite terms. So n terms के बाद भी हमारे पास terms आगे जा रही हैं infinity तक. So this is our series, and so this will become infinite series, and we will this as that n going from 1 to infinity an. तो जब हमने सीक्वेंस में डिस्कस किया हमारे पास n टर्म्स होती तो उसके लिए हम रिजल्ट ले आते थे, बिकॉज वी नो n कितना है, बट फॉर दिस वी हैव इनफाइनाइट टर्म। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ टर्म्स के लिए आइडिया ले लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सम। से वी आर टेकिंग आइडिया अबाउट n टर्म्स, देन वी कंक्लूड दैट आइडिया अबाउट होल सीरीज। सो व्हाट इज पार्शियल सम? इफ S1 इज इक्वल टू A1 एक टर्म इंक्लूड हो रही है, S2 में हमारे पास दो टर्म्स इंक्लूड होगी, S3 में तीन टर्म्स एंड सो ऑन, Sn में हमारे पास कितनी टर्म्स इंक्लूड हो रही हैं, n टर्म्स। सो दीज ऑल आर पार्शियल सम। दीज S सारे जो S हैं आर कॉल्ड पार्शियल सम्स, डिनोटेड बाय कैपिटल Sn और स्मॉल sn और सिग्मा n। सो ये क्यों लिया जाता है? बिकॉज वी हैव टू टेक आइडिया अबाउट सम टर्म्स, देन जो आइडिया कुछ टर्म्स के लिए आएगा वो हम पूरी कंप्लीट सीरीज के लिए लेंगे। वी आइदर दिस इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी, या क्या इसका कंक्लूजन। सो फर्स्टली इनफाइनाइट सीरीज विच कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स, एंड फॉर दैट वी क्या करते हैं, पार्शियल सम लेते हैं। पार्शियल सम में टर्म्स n टर्म्स के लिए आइडिया लेके आते हैं जो हमारा होल सीरीज के लिए आइडिया आएगा। यस, सो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट में हम क्या लेते हैं, द सीरीज an is said to be convergent if sequence Sn of its partial sum converges to S. You know what is convergent when we have some finite limit. Sequence में हमने डिस्कस किया था, if sequence minus limit less than modulus less than epsilon, then that sequence is convergent. So series में क्या कह रहा है, अगर आपने जो पार्शियल सम लिया है सीरीज का Sn, ये सीरीज है उसका हमने पार्शियल सम लिया है Sn, if this is converges to sum S। अगर पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है then our series also converges to S as it tends to infinity. This is the conclusion about partial sum, then about series. So if partial sum is convergent, then series is also convergent to S. So convergent के लिए partial sum convergent देखा तो हमारी series भी convergent है। Similarly when divergent series को discuss करना, the series an is said to be diverged to infinity, because divergent में क्या होता है, when we have no L, जिससे हम क्या कह रहे हैं, वी आर डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। हमारे पास कोई एल एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पास क्या आता है कि डेल्टा होता है जो ग्रेटर देन 0 होता है, ऑर्डर लार्ज होता है। सो डाइवर्जेंट के लिए हम क्या लेंगे, इनफिनिटी। सो अगेन वी आर डिस्कसिंग फॉर पार्शियल सम, इफ देयर इज सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट टू इनफिनिटी इफ Sn जो है पार्शियल सम जो है दैट इज डाइवर्जेंस टू इनफिनिटी, और वी कैन राइट इट एज सीरीज and going from 1 to infinity an is equal to infinity. So series is divergent. So उसके लिए हम क्या conclusion निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, from the partial sum. If partial sum is divergent and diverge किसको कर रहे हैं, infinity को, then whole series is also diverges to infinity. Similarly negative infinity को भी हो सकता है। So उसके लिए we take partial sum. If a partial sum is diverges to minus infinity, then our series also diverges to minus infinity. कन्वर्जेंट के लिए हमें फाइनाइट रिजल्ट चाहिए। सो पार्शियल सम का हम फाइनाइट रिजल्ट देख रहे हैं, उसको हम S ले रहे हैं। अगर वो कन्वर्जेंट है देन सीरीज कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट के लिए हमने इन्फिनिटी लिया या माइनस इन्फिनिटी लिया पार्शियल सम को, देन हमारी सीरीज क्या आ गई, अकॉर्डिंग टू दैट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी और डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। बट इफ
oscillatory series. If series is not convergent, not divergent, ना convergent है ना divergent है, that series is oscillatory. Now oscillatory series के लिए again we check partial sum. Partial sum check करेंगे either वो क्या है convergent है या divergent, कुछ भी नहीं है जिसमें वो क्या है oscillatory. नेक्स्ट ऑसिलेटरी में भी क्या होता है, फाइनाइटली है या इनफाइनाइटली है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है. ऑसिलेटरी फाइनाइटली और इनफाइनाइटली. सो अवर मेन कंसेप्ट इज वी चेक पार्शियल सम. इफ पार्शियल सम इज ऑसिलेटरी फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, अकॉर्डिंग टू दैट अवर सीरीज इज, और वो क्या हो जाएगी ऑसिलेटरी सीरीज. सो इफ ऑसिलेट फाइनाइटली देन सीरीज इज ऑसिलेटरी फाइनाइटली. अगर पार्शियल सम ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली है देन अवर सीरीज आल्सो क्या आ जाएगी ऑसिलेट इनफाइनाइटली. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज. एब्सोल्यूटली इज व्हेन वी आर टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ सीरीज. सो द सीरीज AN इज सेड टू कन्वर्ज एब्सोल्यूटली इफ, एब्सोल्यूटली के लिए हम क्या ले रहे हैं, पहले हम सीरीज क्या लेते थे सिंपली AN, बट अब इसमें क्या ले रहे हैं मॉडुलस. से एब्सोल्यूट ऑफ AN, सीरीज का एब्सोल्यूट लिया. ये कब कन्वर्जेंट होगी, अगर ये सीरीज इस फॉर्म में कन्वर्जेंट है. दिस मींस अवर टर्म्स बिकम मॉडुलस ऑफ A1, मॉडुलस ऑफ A2, मॉडुलस ऑफ A3 एंड सो ऑन. इफ उसका पार्शियल सम कन्वर्जेंट है देन आवर सीरीज इज एब्सोल्युटली क्या आ जाएगी, क्योंकि कन्वर्जेंट हमने पार्शियल सम ली है तो हमारा क्या आ जाएगा पार्शियल सम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ जाएगा. और जब हम सीरीज की बात करेंगे तो हम इनफाइनाइट टर्म्स लेंगे तो हमारी वो सीरीज भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बन जाएगी. नेक्स्ट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, द सीरीज AN इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ सिंपल सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, बट व्हेन वी आर टेकिंग एब्सोल्यूट दैट इज नॉट कन्वर्जेंट. एब्सोल्युटली दैट इज नॉट कन्वर्जेंट. सिंपली सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन दैट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज. कन्वर्जेंट के लिए हम पार्शियल सम देखेंगे, और अगर वो पार्शियल सम कन्वर्जेंट तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी. नेक्स्ट एब्सोल्यूट के लिए देखते हैं, इसके लिए पार्शियल सम चेक करेंगे भी कन्वर्जेंट है या नहीं. देन वी conclude that series जो है absolutely is not convergent. So conditionally convergent में absolutely convergent नहीं है और simply convergent series है. और अगर कुछ भी नहीं है, non convergent series which diverge or oscillate, या तो divergent है या क्या है oscillatory, that are said to be non convergent series. So simply we have to discuss either that is convergent, divergent, oscillatory. For that we discuss for firstly partial sum. According to partial sum we conclude idea about our series. Next is important is Cauchy general principle of convergence of series. So इसमें क्या होता है, पहले Cauchy general principle में we take difference of two sequence. तो अब सीरीज है तो अब इसमें हम क्या लेंगे, डिफरेंस ऑफ टू पार्शियल सम. उसका मॉडुलस दैट शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन. एंड व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल वैल्यू बट पॉजिटिव वैल्यू. सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज इज दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ स्मॉल, कोई पी एग्जिस्ट करता है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है such that difference of two partial sum is less than epsilon. We are taking partial sum for taking idea about the series. So उसमें सीक्वेंस में हम क्या करते थे, an minus am less than epsilon. दो सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस लेके उसका डिफरेंस करते थे, डैश शुड बी लेस देन epsilon. देन हमारी सीक्वेंस क्या आ जाती थी, कॉशी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, कॉशी के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट आ जाती थी. इसमें सीरीज के लिए वी टेक डिफरेंस ऑफ टू पार्शियल सम्स. देन इन दोनों को माइनस किया, ये हमारा रिजल्ट आया है. वो कैसे है देखो, आपके पास ऑलवेज जो n क्या होता है, ग्रेटर देन n होता है. तो जब हम Sn की बात करेंगे तो मेरे पास इसमें कितनी टर्म्स आ गई, m टर्म्स आ गई. और जब हमने Sn की बात करनी है बिकॉज n इज ग्रेटर, तो इसमें am तो आएगी टर्म, उसके बाद am+1 आ जाएगा,
फिर an+2 एंड सो ऑन, कहाँ तक चली जाएंगी ये n तक। फिर हमने दोनों को क्या करना है माइनस, Sn माइनस mm करेंगे तो हमारी यहाँ तक टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली an+1, an+2, an+3. So when we are subtracting these two, we are getting an+1, an+2, so on, an modulus as an epsilon. So for Cauchy general principle of convergence of series, we have to take difference of two partial sum, which is equal to this an+1 plus an+2 plus so on, an less than epsilon. So for convergence or divergence of series, either Cauchy के साथ या oscillatory है, divergent है, we conclude idea about partial sums, then that idea is about whole series.